आधी रात का समय था। माँ बाप सो चुके थे और उनके दो शैतान बच्चे, एक 15 साल का, एक 17 साल का, मोबाइल में गंदी फिल्म देख रहे थे। और फिल्म देख करके वे आपस में बात करते हैं कि यार जब देखने में इतना मज़ा आता है तो करने में कितना मज़ा आता होगा। इतने में ही उनकी नज़र पास में लेटी हुई दूसरी चारपाई पर अपनी बहन के ऊपर जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब वह मुस्कुरा जाते हैं एक दूसरे को देख करके और फिर वह अपने बेड से उतर करके उस बहन की चारपाई की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचार करने वाला यह काम था, बड़ा ही विचार करने वाली यह वीडियो है। आखिर क्या हुआ था उसके बाद और कैसे खुलासा हुआ, कितने दिनों तक यह होता रहा, पूरी कहानी हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। एक अनाथ आश्रम होता है। उस अनाथ आश्रम में लड़कियां ज़्यादातर रहा करती हैं। तो एक लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली थी और जैसे वह अपने हाथ की नस को काटती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है, पूछताछ करती है। लड़की ने फिर पुलिस को जो बताया, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि इस बात को किसी को बताना मत, इस बात को यहीं दफन रहने दो अपने सीने में। शायद उस इंस्पेक्टर ने मंडवाली कर ली थी, यानी कि रिश्वत वगैरह खा ली थी। फिर उस लड़की ने क्या किया, मोबाइल पर वह लाइव वीडियो बनाती है और सारी चीज़ों को रो रो करके बताती है लोगों को और फिर वह वीडियो वायरल हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद इस घटना का राज खुलता है। दरअसल यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे, पति पत्नी। और अब पति पत्नी तो हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। अब अचानक पत्नी की मौत हो जाती है और पति जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था बेचारा, उसके पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि बेटियों को संभाले या फिर नौकरी पर जाए या मजदूरी पर जाए। अब यह जुगाड़ उससे नहीं बन पाता है तो वह अपनी 3 बेटियों को नानी के यहाँ पर भेज देता है। 3 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, एक 8 साल की, जिससे कि मैं कुछ कमा सकूं और नानी इनको पाल लेगी। लेकिन नानी की भी हालत खस्ता थी, वह भी ज़्यादा अमीर नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब वह सोचती है कि मैं इनको यहीं पर नज़दीक के आश्रम में रख देती हूँ और फिर इनकी देख रेख दूर दूर से पूछ कर आ जाया करूँगी, क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब है और इनके जो पिता हैं वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हुए घूमते हैं। तो ऐसे सहारा लेने के लिए अनाथ आश्रम में उन बच्चियों को रख दिया जाता है और इस सहारे की ही बात थी बस। अब क्या होता है, बच्चियां अनाथ आश्रम के अंदर थी। अब उधर दोस्तों एक परिवार और होता है जिसमें महबूब नाम का एक शख्स होता है। उसकी पत्नी का नाम होता है सुल्ताना बेगम। वो बहुत ही अमीर थे, आलीशान उनका घर था। तो दोस्तों उनके 2 बेटे भी थे, एक 15 साल का, एक 17 साल का। अब इन्होंने सोचा कि हमारी बेटी नहीं है कोई, अगर बेटी हम गोद ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे घर में थोड़ी खुशी का माहौल हो जाएगा। तो इन्होंने एक लड़की को अनाथ आश्रम से गोद लेने की ठानी और पहुंच जाते हैं उसी अनाथ आश्रम में। और वहां से जो 8 साल वाली लड़की है, जो सबसे बड़ी है, उसको गोद ले लेते हैं। अब गोद लेने के बाद उसको अपने घर पर रखते हैं, बेटी की तरह प्यार देते हैं। और वह लड़की भी समझने लगी थी कि अगर यह इस घर की मैं बेटी बन गई हूँ तो समझो मेरी तो किस्मत ही खुल गई और अब तो मैं यहाँ पर प्यार से रहूँगी, अच्छे से रहूँगी, अपनी बहनों को भी सहारा दे दिया करूँगी बड़ी होकर के। इस तरह से शायद उसके मन में विचार होंगे, वरना ये तो था कि भाई ये घर अच्छा है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समय गुजरने लगता है। लेकिन इस माँ बाप के जो 2 लड़के थे, एक 15 साल का, एक 17 साल का, वो थोड़े से आवारा टाइप के कह लो या फिर ऐसे कह लो कि भाई थोड़ा सा अलग ही टाइप के थे। दुख दर्द तो देखा नहीं था, मज़े में रहते थे, माँ बाप के नीचे रहते थे। अब जो छोटा लड़का होता है वह फ़ोन में कुछ गंदी फिल्में देखा करता और जो बड़ा लड़का होता है वह देख लेता है एक दिन उसको कि ये क्या करता है। तो वह अब लड़ने लगता है उससे कि इस फ़ोन को मुझे दे दो, मैं देखूंगा। माँ बाप पूछते क्यों लड़ रहे हो, तो बड़ा कहता है मैं देखूंगा इस फ़ोन को, वो छोटा कहता है मैं देखूंगा। तो माँ बाप कहते हैं कि दोनों एक साथ देख लिया करो। अब तो इनको लगता है कि शायद ये बात भी सही है, तो दोनों ही मिलकर के रात को गंदी फिल्में देखा करते और वहीं उसी कमरे में इनकी बहन भी सोया करती। और ये इतने मक्कार थे दोनों, रात को जैसे गंदी फिल्में देखा करते तो ये अपने माँ बाप को भी छुप करके देखा करते और माँ बाप को इस बात का कुछ पता ही नहीं था। तो यानी कि पूरी तरह से बिगड़ कर लैस
सो गए थे। एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब ये देख रहे थे कि यार जब देखने में इतना मज़ा आता तो करने में कितना आएगा। तो पास में वह जो गोद ली हुई बेटी थी, जो बहन थी इनकी लगती थी, वो दिख जाती है इनको, और फिर ये दोनों उसके साथ जा कर के उसके साथ गंदी हरकत कर देते हैं। अब जो लड़की होती है वह यही सोचती है कि मैं इस घर से निकाली ना जाऊं, नहीं कहूँगी किसी से, और ये धमकी देते हैं तो तेरी वीडियो बना लिया हमने, अगर तुमने कुछ भी कहा किसी से तो हम इस वीडियो को इधर उधर सब लोगों को दिखा देंगे। अब तो लड़की डर जाती है और यह भी सोचती है कि मैं इस घर में रह लूँ किसी तरह से, किसी को नहीं बताती है। इसी तरह से अब तो दोस्तों हर रात उस लड़की के साथ ऐसा कुकृत्य होता और तकरीबन 2 साल तक उसके साथ यही दरिंदगी लगातार चलती रहती है और वह डरती रहती है। लेकिन दोस्तों अब वह हिम्मत हार चुकी थी, अब वह बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। जब 2 साल गुजर जाते हैं तो वह लड़की अब रोती रोती एक दिन अपने स्कूल के अंदर अपनी मैडम से कह देती है कि मेरे साथ मेरे 2 भाइयों ने इस तरह का काम किया है। अब जो वह मैडम थी वह सोचती है कि ये अनाथ वैसे है, इस बात को उछालेंगे तो वो लोग इसको घर से निकाल देंगे, बेचारी को आसरा मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वह कहती है कि तू इस बात को किसी और से मत कहना, मैं तेरे मम्मी पापा से कह दूंगी जा करके। तो मैडम तो अच्छा काम करती है, बच्ची की बदनामी ना हो और उसके बाद इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसको निपटाया जाए ऊपर से ऊपर। तो वह मैडम जो होती है इसकी माँ से, जो नए माँ बाप थे, वहाँ जाकर कह देती है कि इस तरह का कुकृत्य हो रहा है तुम्हारी गोद ली हुई बेटी के साथ। अब तो जो वह माँ थी अपनी बेटी की हिमायत नहीं लेती है, वो अपने बेटों की हिमायत लेती है और नकार देती है सिरे से ही इस बात को कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद उस लड़की को दूसरे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। अब लड़की की आंखों में फिर से आंसू कि जहाँ से गई थी वहीं वापस लौट कर आ गई। अब तो जब पिता को, जब वह ज़ोर ज़ोर से रोती है और अब सबको चीख चीख कर बताती है, किसी तरह से उसके पिता को पता लग जाता है। वह उससे मिलने के लिए आता है कि भाई उसको दोबारा छोड़ दिया, लेकिन पिता को भी नहीं मिलने देते हैं वो अनाथ आश्रम वाले। शायद उन अमीर लोगों ने अनाथ आश्रम वालों को खरीद लिया था। अब तो वह परेशान हो जाती है, वह कहना चाहती है कुछ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके पिता से भी उसको नहीं मिलने दिया जाता था। अब तो वह एक दिन गुस्से में आकर अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके बाद उस अनाथ आश्रम में पुलिस आती है। तो शायद पुलिस को भी पैसे खिलाए गए थे और पुलिस को जब वह अपनी बात बताती है तो पुलिस अंकल भी ये कहता है बेटी इस बात को किसी को बताना मत, और वह भी वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। इसको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये जैसे तैसे फ़ोन लेती है और फ़ोन पर यह लाइव वीडियो पे आ जाती है और लाइव वीडियो में रो रो करके वह सबको बता देती है जो उसके साथ हुआ था। लोगों को पता लग जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों अनाथ आश्रम पर छापा मारा जाता है और वही पुलिस वाले जो पहले कार्रवाई नहीं कर रहे थे वो कार्रवाई करते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर आता है। और उसके बाद उन माँ बाप को और उनके दोनों बेटों को उठाया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है तो वह हम ही बोल लेते हैं कि हमने ही ऐसा किया था, हमें माफ़ कर दो। लेकिन ये गलती माफ़ी के योग्य नहीं थी दोस्तों। उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है क्योंकि वो भी बच्चे थे और माँ बाप के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाती है, उनको भी सज़ा होती है, उनके ऊपर भी केस चलता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला ये निकल कर आया था एक छोटी बच्ची के साथ। और जो इंसान एक बार मुसीबत में पड़ जाता है फिर ज़िंदगी भर उसे मुसीबत में रहता है। कई बार ऐसा भी होता है। यह घटना उत्तर प्रदेश कानपुर के एक अनाथ आश्रम की है जहाँ पर यह घटना घटी। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बिना माँ बाप के बच्चे बस ऐसे ही होते हैं। इनका बाप तो था लेकिन वह मेहनत मजदूरी करता तो ये घर में अकेली रहती। उसने सोचा कि नानी के यहाँ पर रहेंगी, मैं इनके लिए पैसे ले आया करूँगा। नानी की भी हालत ख़राब थी तो नानी ने इनको सिर्फ इसलिए कि मैं यहीं पर रहूँगी, इनको देखती रहूँगी, खाना वाना वहाँ पर खा लेंगे और उसके बाद हैं तो हमारे पास ही, जब निकाल लेंगे बाद में। लेकिन इस बच्ची को एक ने गोद लिया तो माँ बाप ने सोचा, जो पिता था उसने और उसकी नानी ने, कि भाई अच्छे घर में जा रही है तो जाने दो बेटा इसको वहाँ पर। तो मतलब गरीबी में बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना वो ऐसी करनी पड़ती हैं कि ठीक है, समझौते करने पड़ते हैं कि ठीक है भाई ऐसा हो रहा था ऐसा कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा और आप लोग अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हरिराम पटेल बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने, जो कि पहले बहुत कमेंट करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। आप लगातार बने रहा करें। सब कोई औरतें नहीं रहती ऐसी, 100 में से 2-4 होती हैं और 10 गलत रहती हैं। लेकिन आपकी कहानी बहुत अच्छी, आगे को पीढ़ी को
बहुत अच्छी चलाए, जानकारी देती हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। कहने का मतलब शायद ये होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे जी। और मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं कहानी बहुत सुंदर थी। पुलिस वाले ने अपनी पत्नी के साथ समय नहीं दिया, इसलिए उसकी नीयत बदल गई और पड़ोसी के साथ लग पड़ी, इसीलिए पुलिस वाले की जान चली गई। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दीपाराम सारन ढाका, भाई मेरा बाड़मेर राजस्थान से, कभी मेरा भी नाम नहीं लेते हो आप। मेरा नाम दीपाराम सारन ढाका। तो आज मैंने आपका नाम लिया भाई साहब जी। आप लगातार कमेंट किया करें, आपका नाम जरूर लूँगा। अमित पटेल बहुत दिनों में आए भाई साहब, बिहार बेलवा मोतिहारी जिले से, लगातार आया करें। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं शादी कर लेते दोनों, किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी जी। बिल्कुल जी। सुरजीत कुशवाहा नमस्ते भाई साहब जी। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, और उसके बाद पाटेश्वरी पटेल प्रजापति कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और मोनू जैन हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं, आराध्या नंदनी अमर बहन कमेंट करती हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, छगनदास खारडावन राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।